सरकार और सदन का ध्यान आबकारी नीति लाने के बाद में कतिपय व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए जो संशोधन ला करके करोड़ों रुपए के राजस्थान के जनता के, राजस्थान की सरकार के राजस्व का नुकसान किया गया, उसकी ओर माननीय सभापति महोदय ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जो आबकारी नीति 2022-23 और 23-24 के लिए माननीय सभापति महोदय लाई गई, उसमें नवीनीकरण की प्रक्रिया वार्षिक गारंटी राशि या वास्तविक उठाव की राशि पर निर्धारित की गई। माननीय सभापति महोदय, 1 करोड़ की दुकान पे 12% की वृद्धि, 1 से 2 करोड़ की दुकान पे 11% की वृद्धि, 2 करोड़ से 3 करोड़ की दुकान पे 10% वृद्धि, 3 से 4 करोड़ की दुकान पे 9% वृद्धि, 4 से 5 करोड़ की दुकान पे 8% वृद्धि और 5 करोड़ या उससे ऊपर की दुकान पे 7% वृद्धि के आधार पर आबकारी नीति में दुकान देना तय किया गया। लेकिन माननीय सभापति महोदय, इसी आबकारी नीति में मॉडल शॉप का भी प्रावधान किया गया और बहुत साफ उल्लेख किया गया कि मॉडल शॉप कहां पर होगी। उसमें एयर कंडीशन शॉप होना मॉडल शॉप का, शॉपिंग मॉल में होना या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो यूआईटी या स्थानीय निकाय के द्वारा अनुमोदित हो, उसमें वो मॉडल शॉप माननीय सभापति महोदय लगाई जा सकती थी। और मजे की बात यह है कि इन दुकानों के लिए तो गारंटी राशि दी गई, रखी गई, और उस मॉडल शॉप के लिए किसी तरह की कोई गारंटी राशि नहीं रखी गई। सिर्फ लाइसेंस फीस के आधार पर वो मॉडल शॉप दी गई। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि ऐसी 44 दुकानें राजस्थान में प्रस्तावित की गई, हर जिला मुख्यालय पर एक, और बड़े शहरों के अंदर जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, इन सब में इनकी संख्या ज्यादा रखी गई। माननीय सभापति महोदय, ये आबकारी नीति आने के बाद वो मॉडल शॉप के अंदर एक्साइज कमिश्नर ने एक संशोधन निकाल दिया कि मॉडल शॉप, अप्रूव कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल के अलावा कॉमर्शियल रोड जो है उस पर भी वो मॉडल शॉप खोली जा सकेगी। और उसका नतीजा क्या हुआ माननीय सभापति महोदय, खुद आबकारी मंत्री जब सिरोही जिले के दौरे पर आए, सारा शराब के दुकानदार आकर के उनसे मिले जिन्होंने गारंटी के आधार पर दुकानें ली थी कि साहब, राजीव 10 करोड़ रुपए की गारंटी के आधार पर जिसने दुकान ली है, श्री अशोक लाहौटी,